ओके सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग फ्लक्स, जहां पर मैं देता रहता हूं आप सभी को स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड कंटेंट। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है किसी भी ऑप्शन चेन में स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करने में। तो आज मैं उसको आपको डिफाइन करूंगा कि हम कैसे किसी ट्रेड के लिए और किसी स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट कर सकते हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कोई ज़्यादा लेंथी वीडियो, तो एंड तक बने रहिएगा। इसमें हम मैं शॉर्ट में समझा दूंगा आपको कि कैसे हम किसी भी बेस्ट स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। तो चलिए लेकर चलता हूँ मैं आपको अपनी स्क्रीन पर। तो गैस, यहाँ पर मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेकर आ चुका हूँ एंड यहाँ मैंने धन का ब्रोकर ओपन कर रखा है। अब यहाँ पर मैं एक चीज आपको पहले इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ कि जो लोग भी ट्रेडिंग व्यू पर ट्रेड करते थे, लाइक ट्रेडिंग व्यू पर तो ट्रेड नहीं होता, लेकिन वो चाहते थे कि ट्रेडिंग व्यू जैसा कोई प्लेटफॉर्म हो जिस पे हम डायरेक्टली ट्रेड कर पाए। तो डेट वो, क्योंकि वो काफी इंटरेस्टिंग का उसका जो इंटरफेस था वो काफी इंटरेस्टिंग था एंड वहाँ पर काफी सिंप्लीफाई चीजें थी, क्योंकि देखिए सारी चीजें वहां पर एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाती थी। तो वैसा ही एक प्लेटफॉर्म धन लेकर आ चुका है जहां पर आप फ्री में सारी चीजें यूज कर सकते हैं। अब जैसा यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने tv.dhan को ओपन कर रखा है जो कि एक धन का ही प्लेटफॉर्म है। आप चाहें तो इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। यहाँ पर आपको सारी चीजें वैसी ही देखने को मिल जाती हैं, ट्रेडिंग व्यू जैसी। यहाँ पर सारी चीजें वैसी दे रखी हैं, रिप्ले का ऑप्शन भी दे रखा है और यहाँ पर आपका अकाउंट मैनेजर दे रखा है जहाँ से आप अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं लाइव ट्रेड में। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली देखिए, जब भी हम किसी भी ट्रेड को पंच करते हैं तो वहां पर हम स्ट्राइक प्राइस में कंफ्यूज होते हैं। बेसिकली अगर मैं यहाँ पर एक ऑप्शन चेन अपनी ओपन करूं, ऑप्शन चेन, हाँ ओके, सो यहाँ पर देखिए मैंने ऑप्शन चेन ओपन कर लिया है एंड इसे मैंने एक्सपेंड कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए मेरे चार वो तीनों टाइप वो दे रखे हैं, मेरे जो ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं वो सारे दे रखे हैं एंड यहाँ पर वॉल्यूम वगैरह मतलब सारी चीजें दे रखी हैं। अब यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं हम अपने अकॉर्डिंग। देखिए, जो भी बिगनर ट्रेडर होते हैं उन्हें मैं सजेस्ट करूंगा कि वो एट द मनी या एक स्ट्राइक प्राइस वो आईटीएम ट्रेड करें इन द मनी। क्योंकि क्या होता है कि देखिए, जब भी हम ट्रेड करते हैं तो वहां पर थीटा डिके का फैक्टर बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। अब मान लीजिए जो बिगनर ट्रेडर होते हैं उनकी सबसे बड़ी गलती यही होती है, वो पहले तो एक छोटा अमाउंट लेकर आते हैं, लाइक 2,000 2,500 रुपए, एंड उनसे वो ट्रेड करके उसे बड़ा बनाना चाहते हैं। अब उनकी सबसे बड़ी यही गलती है कि जब तुम छोटा पैसा गंवाने को तैयार नहीं हो तो छोटा बड़ा पैसा कमाने को कैसे तैयार हो। जब तुम रिस्क ले ही नहीं रहे हो तो फिर बड़ा पैसा तुम्हारे पास आएगा ही नहीं ना। तो इसलिए छोटे से पैसे से इतनी जल्दी, मतलब बिगनर ट्रेडर हो अगर आपको ट्रेडिंग खाली लर्न कर रहे हो और वहां पर आप ट्रेड कर रहे हो तो चल जाता है, लेकिन आप अगर आप एक इंटरमीडिएट स्टेज पर आ चुके हो तो वहां से आप एटलीस्ट एक लॉट साइज खरीदने के लिए पैसा जरूर रखें। लाइक अब निफ्टी का 75 का लॉट साइज है, आप जैसा देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक लॉट साइज खरीदने का पैसा आप जरूर रखें। तो पहली चीज तो ये हो जाती है। और दूसरी चीज अगर हम स्ट्राइक प्राइस में देखें तो यहाँ पर देखिए थीटा डिके का, जैसा मैंने बताया, अगर जितना आप सस्ता पैसा मतलब कम पैसा लाएंगे तो उतना आप सस्ता प्रीमियम ढूंढेंगे एंड जितना आप सस्ता प्रीमियम ढूंढेंगे उतना वो स्लो भी, मतलब मूव भी स्लो करेगा, उसका डेल्टा भी उतना कम होगा एंड उसका थीटा उतना ज्यादा होगा। अब जैसे यहाँ पर देखिए इसका डेल्टा 0.5 है एंड इसका जो थीटा है वो 19 का है, लेकिन यहाँ पर क्या है, थीटा तो ज्यादा है लेकिन डेल्टा भी उतना ही ज्यादा है। अगर मार्केट यहाँ पर 50 पॉइंट वो 100 पॉइंट मूव करेगी तो यहाँ पर आपको 50 पॉइंट मार्केट के ऑलमोस्ट मिल जाएंगे। तो यहाँ पर पहली चीज तो ये हो जाती है। और दूसरी चीज, आपको स्ट्राइक वो वॉल्यूम चेक करना है स्ट्राइक प्राइस में कि कौन सा किस स्ट्राइक प्राइस में कितना वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है। अब देखिए जैसे यहाँ पर अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए 6 करोड़ वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है, और वहीं पर अगर मैं उसका जस्ट अगला स्ट्राइक प्राइस की बात करूँ जो कि हम एट द मनी कंसीडर कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए 16 करोड़ वो वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि किस वॉल्यूम में कितना ज्यादा ओआई है, वो ओआई कह रहा हूँ, कितना ज्यादा वॉल्यूम है। क्योंकि उस जितना अब मान लीजिए हम सारे लोग जिस साइड में इंटरेस्टेड होंगे तो उस साइड में मार्केट के जाने जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वहां पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पर
एक वॉल्यूम का भी फैक्टर लेकर चल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए डेल्टा का बता दिया मैंने, वॉल्यूम का बता दिया। अब थीटा की बात करें तो जितना ज़्यादा थीटा का होगा मतलब जितना ज़्यादा कम होगा किसी भी स्ट्राइक प्राइस में थीटा, उतना हमें ज़्यादा बेनिफिट रहता है। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर आप एट द मनी पर बात करते हैं तो वहाँ पर आपको थीटा बहुत ही कम ऐसा देखने को मिलेगा कि जहाँ पर थीटा बहुत ही कम हो। तो इस चीज़ में आप अपने हिसाब से स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक ही रिक्वेस्ट है, एक कम पैसा अगर 2-2,500 रुपए से आप ट्रेड कर रहे हैं तो वहां से आप आउट ऑफ द मनी से स्टार्ट करेंगे एंड वहां पर आपको कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला, क्योंकि वहां पर अगर मार्केट 100 पॉइंट मूव कर रही है तो आपका 10 पॉइंट के आसपास आपको मिलेगा और उसमें भी आपका थीटा डी के आपका वो 10 पॉइंट भी ले जाएगा। तो आपका एसएल बहुत जल्दी हिट होगा, क्योंकि मार्केट जब स्पाइक देगा तो स्पाइक तो बहुत जल्दी लेगा, लेकिन वहां पर अगर हल्का सा भी मार्केट रुका तो वहां से तुरंत ही प्रीमियम नीचे आ जाएगा। तो बेसिकली यही चीजें आपको समझानी थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप मुझसे कमेंट करके कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।